का जिसकी उम्र 7 साल है, जो दावा करता है कि मेरा पहला जो जन्म था वो गांव का नाम बताता है, बहादुरपुर में था। और वहां पर मैं जब इस दुनिया से गया तो मैं एक ट्यूबवेल में, पानी होती है, ट्यूबवेल का कुंडा बोलते हैं हमारे यहाँ तो, पर बहुत जगह पानी के लिए एक छोटा सा टैंक बनाया जाता है। जब खेतों में पानी भरा जाता है, खेतों में पानी लगाया जाता है, तो जो ट्यूबवेल है उसमें से पानी निकलकर उस कुंडे में डलता है और उसके बाद वो पानी सभी जगह बहता है और खेतों की तरफ जाता है। गिरने की वजह से मेरी जान गई थी। अब ये बात वो अपने घर वालों को कहता है, लेकिन वो विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन जब वो सारा सच जानते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये हुआ तो क्या हुआ। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को, कैसे ये घटना हुई, कैसे वो बच्चा अपने आप को साबित करवाता है। बहुत बड़े बड़े न्यूज चैनल पर ये कहानी आपने देखी भी होगी, और अगर नहीं देखी है तो आप यहाँ पर पूरी डिटेल जान सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से वही प्यारी सी रिक्वेस्ट, जो भी चैनल पर नया आया है उसे सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पर आ जाए। और कहानी के अंत में जो लोग हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, अपना कमेंट लिखते हैं, वीडियो को पूरा देखने के बाद जो भी उनको लगता है वो राय हमारे साथ साझा करते हैं, उन सभी का नाम लिया जाएगा। तो कहानी शुरू होती है हरियाणा के फरीदाबाद से। हरियाणा के फरीदाबाद में एक गांव लगता है मधावली। यहाँ पर एक परिवार है, मध्यम वर्गीय परिवार है, और उन्हें एक बेटा होता है। बेटे का जन्म 2009 में होता है, और जब घर में बेटे का जन्म होता है तो बहुत खुशियां मनाई जाती हैं। उसके लिए बहुत अच्छा एक फंक्शन किया जाता है। हमारे यहाँ पर उसे दसोटन कहते हैं, और वैसे वो फंक्शन होता है जब बच्चे का कुआं पूजन होता है। कुआं पूजन किया जाता है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा था, लेकिन जब वो छोटा होता है तो वो पानी से बबकता है, सुबकी लेता है, पानी से दूर हटने की कोशिश करता है। लेकिन माँ समझती है कि भाई ठंड का मौसम है या फिर गर्मी का मौसम है, पानी से फुरफुरी आना एक नेचुरल सी बात होती है। तो इस बात से किसी को भी कोई शक नहीं जाता है। और अब धीरे धीरे वक्त निकल रहा है। जब वो बच्चा चलना फिरना शुरू करता है तो जो वहां पर जैसे किसी तसले में पानी रखा हो या किसी बाल्टी में पानी रखा हो, क्योंकि गांव का माहौल है, भैंसों के लिए चारा रहता है, कुंडियों में पानी भरा रहता है, ऐसी सारी चीजों को देखता तो उनसे पीछे हट जाया करता, खुद ही उनसे बहुत दूर रहा करता। ये सब भी माता पिता देखते हैं और कहते हैं कि ये तो बड़ा ही होशियार है, इन सब चीजों से कैसे अपने आप को बचाता है, ये देखो कितना छोटा बच्चा कितना समझदार है। अब वो धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। 1 सवा साल में ही वो बोलना शुरू कर देता है। और उससे जब उसके घर का, जैसे जब छोटा बच्चा होता है तो आमतौर पर जो हमारे मिडिल परिवार होते हैं, इनमें बच्चे को सिखाया जाता है तुम्हारे पापा का नाम, तुम्हारे घर जो तुम्हारे दादाजी हैं उनका नाम, व तुम्हारे गांव का नाम। ये 3-4 चीजें बच्चे को सिखाई जाती हैं। मम्मी का नाम, जिससे कि बच्चा अगर खेलते खेलते कहीं दूर तक निकल जाए तो वो अपने परिवार का नाम बता सके और गांव वाले उसे उसके घर वापस छोड़ सकें। अब जब उसका पिता इसे ये बात सिखाता है कि तुम्हारा जो घर है, तुम्हारा ये घर है, मैं तुम्हारा पिता हूँ, ये मेरा नाम है और ये तुम्हारे गांव का नाम है मधावली। लेकिन जब वो मधावली कहते तो वो मधावली की जगह भादरपुर बोला करता। भादरपुर जो कि मझावली से थोड़ी दूरी पर है। वो जानते थे भादरपुर गांव है, लेकिन जब एक छोटा बच्चा भादरपुर नाम लिया करता तो घर वाले सोचा करते कि हो सकता है किसी ने इसको बता दिया हो, अब ये बच्चा है वही बात रिपीट कर रहा हो। तब भी इस बात पर वो गौर नहीं करते हैं। और अब धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगता है। अब वो बच्चा 4-5 साल का जब बोलना शुरू करता है, तो जैसे ही वो बोलना शुरू करता है तो वो अपना नाम बताता है सुरेंद्र, जबकि उस बच्चे का नाम तुषार रखा गया था। अब घर में तुषार नाम था, पंडित का रखा हुआ नाम भी तुषार था, लेकिन वो अपने आप को, कोई भी उससे पूछता कि तुम्हारा नाम क्या है, अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं उन सभी से पूछते हैं कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो वो सबको बहुत जल्दी से सुरेंद्र अपना नाम बताया करता। और वो कहा करता कि मैं भादरपुर का नहीं हूँ, मैं भादरपुर का हूँ, मैं मधावली का नहीं हूँ। 4-5 साल का बच्चा जब ऐसी बातें करता है तो घर वालों को अब अजीब लगने लगता है। और अब वो घर वाले पूछते हैं कि क्या हुआ, तो करीबन 6 साल का हो जाता है इस प्रोसेस में। और अब वो कहता है कि मुझे अपने घर जाना है, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी, मेरे बच्चों की शादी होनी है, मुझे अपने बच्चों की शादी करानी है।
जब एक 5-6 साल का बच्चा ऐसे शब्द कहता है तो घर वाले बहुत अचंभित होते हैं। और अब तो वो बच्चा प्रॉपर बोलने भी लगा है, अब तो वो बच्चा सब बातों को समझता है, लेकिन फिर भी ऐसी बातें कर रहा है। अब वो पूरा परिवार ठान लेता है कि चलो अब तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारा गांव कहाँ है, तुम ही रास्ता बताओगे और तुम ही मुझे अपना घर बताओगे। उस बच्चे का पिता गुस्से में आकर ये बात कहता है। तो जो तुषार है, तुषार उर्फ सुरेंद्र, वो कहता है कि हाँ, मैं बताऊंगा आपको रास्ता, कहाँ रास्ता है, मुझे सब कुछ पता है। अब वो वहां अपने घर वालों को लेकर चल देता है। थोड़ी गांव से कुछ ही दूरी पर वो गांव था। अब जब उस गांव में वो एंटर करते हैं तो उस गांव में उस जो लड़का था तुषार, उसके साथ 4-5 लोग थे और वो गाड़ी में बैठा हुआ था। और वो कहता है कि यहाँ चलो, यहाँ से हमारा रास्ता है और हमारा जो घर है वो खेतों पर है। आमतौर पर हर गांव के बाहर 2-4 घर खेतों पर बने हुए होते हैं। ऐसा ही उस गांव में होता है, बहादुरपुर में। और वो सड़क के रास्ते सीधा अपने घर के दगरे में, यानी घर खेतों के बीच में बना हुआ है और रोड से फिर वो अंदर जाने के लिए तैयार होता है और बेझिझक होकर वो जाता है। बहुत बड़ा सा उस घर का गेट था, काफी बड़ा घेर है और घेर के आगे चल के उनका मकान बना हुआ है। अब जब वो दरवाजा खटखटाता है तो उसका बड़ा बेटा दरवाजे को खोलता है। बड़े बेटे का नाम, दरवाजे को वो खटखटाता है तो उसका बड़ा बेटा वो दरवाजा खोलता है, जिसका नाम होता है सतीश। वो 5-6 साल का बच्चा उसे देखता कहता है कि कैसे हो बेटे, ठीक हो, सब कुछ ठीक है। वो जो उसका बेटा है वो उसे देखकर बहुत हैरान है, क्योंकि उसने पहली बार उसे देखा और वो बहुत अचंभित हो जाता है कि इतना छोटा बच्चा मुझे बेटा क्यों कह रहा है, क्योंकि उसके बच्चे उस बच्चे से बड़े थे। यानी कि जो सतीश था वो सुरेंद्र का बेटा था और अब जो सुरेंद्र है वो तुषार के भेष में है और तुषार बहुत छोटा है और उसका जो बेटा है उसके बच्चे, यानी जो उसके पोते पोती लगते, वो भी उससे बड़े थे। अब इस चीज को देखकर वो बहुत हैरान है। वो पूछता है कि तुम कौन हो? तभी वो कहता है कि अरे बेटे, मुझे नहीं पहचाना, मैं सुरेंद्र, तुम्हारा पिता। तभी वो कहता है कि आप मेरे पिता हो, मैं कैसे इस बात को मान लूं? अगर आप मेरे पिता हैं तो बताइए आपका कमरा कहाँ है। वो बच्चा अंदर जाता है दूसरे गांव के दूसरे घर में और उस घर में जाकर वो अपने कमरे को बताता है कि ये मेरा कमरा था, मैं यहाँ पर रहा करता था। अब इस बात को सुनकर वो लोग बहुत हैरान हो जाते हैं, असल में वो उसी का कमरा था। अब जो उसकी तस्वीर, सुरेंद्र की तस्वीर पर फूल चढ़ा हुआ था, उस फूल माला को वो हटाता है और उस तस्वीर को पकड़ता है। कहता है ये हूं मैं, तुमने, अब तो मैं आ गया हूं, तुमने इस पर माला क्यों चढ़ा रखी है? वो उसका बेटा बहुत हैरान था। तभी अंदर से उसकी पत्नी आती है। वो कहती है कि तुम कौन हो? तो वो कहता है कि तुमने भी मुझे नहीं पहचाना, ये बताओ बेटियों की शादी कैसी हुई है? जब बेटियों की शादी पर बात आती है, क्योंकि जब सुरेंद्र इस दुनिया से गया था उसके उनकी बेटियों की सगाई हो चुकी थी, शादी नहीं हुई थी, शादी होनी थी। लेकिन सुरेंद्र, जब उस समय उसके साथ वो घटना हो जाती है तो वो फिर जो कार्यक्रम था वो कुछ दिन बाद होता है। लड़की की शादी हो चुकी थी, लड़की की शादी में कुछ बातें हुई थी ससुराल पक्ष से, जो लड़की का ससुराल पक्ष था उनसे उन पति पत्नी की बातें हुई थी। वो बात किसी को भी नहीं पता थी, ना ही उसके बड़े बेटे को पता थी, ना ही किसी और व्यक्ति को, जैसे समाज होता है। अब वो अपनी पत्नी से पूछता है, ये बताओ जो हमारी बात हुई थी वो सब कुछ ठीक रहा ना? बेटी के ससुराल में कोई दिक्कत तो नहीं? एक 5-6 साल का बच्चा, एक कम से भी कम, वो जो महिला थी वो कम से भी कम 45-48 साल की रही होगी, उनसे पूछता है तो वो बहुत अचंभित है, क्योंकि वो बात सिर्फ वो और उसका पति जानता था। अब इस बात को सुनकर वो मान जाती है कि वाकई में ये तो सुरेंद्र है। अब वो कहती है कि हाँ, वो बात तो सिर्फ मुझे और आपको पता थी, आप सच में ही सुरेंद्र हो, आप दोबारा से इस दुनिया में आए हो। माँ को, पत्नी को विश्वास हो जाता है और अब बेटे को भी विश्वास होने लगता है। लेकिन फिर से बेटा एक सवाल करता है। बेटा कहता है कि अगर ये सब कुछ ठीक है तो आप मुझे एक बात बताइए कि आपकी डेथ कैसे हुई? क्योंकि आप तो घर से शाम को खेतों में पानी लगाने के लिए गए थे और जब हम इस सुबह मिले तो आप उस कुंडी में तैरते हुए मिले। अब इस बात पर वो लड़का जो है वो घबराया सा तो होता है, उसे पसीने आते हैं। तभी वो कहता है कि उस रात मेरे साथ गड़बड़ हुई थी, मैं शराब पिया करता था, क्योंकि सुरेंद्र शराब पिया करता था और पिछले जन्म में वो एक गुडियर कंपनी में काम करते थे और वहां पर बहुत अच्छे से उनकी सैलरी बहुत अच्छी मिलती थी और बहुत अच्छे से एक अच्छी लाइफ जिया करते थे। अब उस रात वो शराब पीते हैं
उन्हें शराब पीने की आदत थी और शराब पीने के बाद अपने खेतों में पानी लगा रहे थे। अब जब रात को पानी लगा रहे थे तो जब वो कुंडे के पास आते हैं, उसे प्यास लगती है। जैसे ही वो कुंडे के पास खड़े होकर उसमें से पानी पी रहे थे तो उनका पैर फिसलता है, नशे में पहले से ही थे और वो उस कुंडे में गिर जाते हैं। ज्यादा नशे में होने की वजह से वो उस कुंडे से बाहर नहीं निकल पाते हैं और वो उसी में डूब जाते हैं। वो अपनी मौत का कारण बताता है और अब इस कारण को सुनकर उसके बेटे को पूरा विश्वास हो जाता है कि ये तो मेरे पिताजी हैं। उसकी पत्नी भी विश्वास करती है और उसका जो बेटा है वो भी विश्वास करता है और उसके साथ जो लोग गुड़ियर कंपनी में नौकरी किया करते थे वो भी उससे मिलने आते हैं और बहुत पुरानी पुरानी बातें उससे पूछते हैं। वो सारी बातें A to Z बताता है। ये ऐसी एक कहानी हमारे सामने आई। अब इस बात को सुनकर उसके जो घर वाले हैं, जहां पर तुषार के रूप में उसने जन्म लिया है, वो परिवार से पूरे से मिलाते हैं और अब उस परिवार का और उस परिवार का ऐसा एक रिश्ता सा बन गया है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। वो जब चाहे उन्हें देखने जा सकता है। और अब ये कहानी यहीं पर पूरी जानकारी इतनी है, यही आपके सामने मैं लेकर आई हूँ। लेकिन अब इस कहानी को सुनकर बहुत से लोग कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता तो एक 5-6 साल का बच्चा कैसे बता सकता है जिन लोगों के साथ वो जॉब करता था, उसके वो दोस्त थे पहले जन्म के, उनके बारे में कैसे बता सकता है? ये बात आपकी मान लेंगे कि उसने घर को देख लिया होगा, बता दिया होगा ये उसका कमरा था, ये उसका फोटो है और मौत के भी सबको पता लग जाता है कि भाई वो तो कुंडे में गिरकर मरा। सब अनुमान लगाते हैं उस दौरान पे जो भी हुआ होगा। लेकिन क्या वो दोस्त गलत थे? जो लोग ऐसी-ऐसी बातें पूछा करते जो सिर्फ उन दोस्तों के बीच थी, जिसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था, जिन बातों को जो सिर्फ दोस्त गुप्त में बातें करते थे वो भी उनको पता थी। वो भी अपने दोस्तों से ऐसे बात करता है, एक 6-7 साल का 5-6 साल का लड़का जैसे मानो 40-45 साल का व्यक्ति हो। इस हिसाब से, इस अंदाज से वो बात करता है और वो सभी बड़े मजे से बात करते हैं। जब ये खबर बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर आती है तो बहुत सारी एक बड़ी टीम बैठती है। उस टीम में एक तर्कशास्त्री होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं और धर्माचार्य होते हैं और बहुत से करीबन 6 लोगों की टीम बैठती है, जिनमें से 4 लोग कहते हैं कि वाकई में पुनर्जन्म होता है, लेकिन 2 लोग तर्क वितर्क देते हैं, विज्ञान का हवाला देते हैं और कहते हैं ऐसा नहीं है। उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगी, अगर ऐसा नहीं है तो इतने छोटे बच्चे को इतनी ज्यादा जानकारी कहां से आई? क्या आप ये चीज सिद्ध कर सकते हैं? बहुत से लोग कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड होता है, जागृत हो जाता है, चीजों का पता चल जाता है, बच्चे बहुत कोई कोई इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इतने सारे तत्व एक बच्चा कैसे याद रख सकता है? एक बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो कैसे वो अपने पहले जन्म के गांव का नाम लेता है, कैसे वो अपनी आइडेंटिफिकेशन बताता है सबको? ये सब एक सवाल हैं। जो भी आपको लग रहा है, इन सवालों का जवाब अगर आपके पास है तो आप लिखिएगा जरूर, हम लोगों के साथ शेयर करिएगा। ऐसी कहानियों को लाने में हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट से। जब आप कमेंट लिखते हो तो हमें ऐसा लगता है कि लोग, हमारी जो जनता है, हमारी जो ऑडियंस है वो हमारे साथ है। अपना सपोर्ट हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखें। आपका बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा पूरी वीडियोस आप देख रहे हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। अब कहानी यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, अपनी राय लिखते हैं और हमें एक्साइटेड करते हैं कि हम और ऐसी ही सच्ची कहानियां आपके सामने ला सकें। जिनमें सबसे पहला नाम आज आता है लखविंदर सिंह का, जिन्होंने हमारी बहुत सारी वीडियोस आज देखी और उन सभी पर कमेंट किया। मैंने आज वीडियोस का जब कमेंट बॉक्स चेक किया तो बहुत सारी वीडियोस पर उनका कमेंट लिखा हुआ था। लखविंदर सिंह जी पंजाबी हैं और बहुत अच्छे से अपनी भाषा में कमेंट लिखते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अगर आप अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखेंगे तो एक दिन हम कामयाब जरूर होंगे और ऐसी अच्छी वीडियोज आपके सामने उम्र भर लाते रहेंगे। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगला नाम आता है जमुना जी, जो कई वीडियो पर कमेंट करती हैं। इनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट है, हमें बहुत अच्छे से अपना कमेंट लिखती हैं और ऐसे ही हमें अपना सपोर्ट बनाए रखें, अपना सपोर्ट हमारे साथ रखें और ऐसे ही हमें कमेंट करते रहें, क्योंकि जब वीडियो चलती है और जब आप बेल आइकन अगर आपने दबा रखा है तो वीडियो जैसे ही अपलोड होती है सबसे पहले आपके फ़ोन पर आएगी। आप सबसे पहले जैसे ही वो आती है तो आप तुरंत उसे देख सकते हैं। तो वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगला नाम आता है सिज्जार सैनी, जो कहती हैं
सच्ची कहानी लाइए। सिद्धार्थ सैनी जी, आप जो कहानी मैं बताती हूँ, आप इनको सर्च कर सकते हो, आप पता लगा सकते हो। जो कहानियां मैं लेकर आती हूँ वो सब सच्ची कहानियां होती हैं। कई कहानियां ऐसी हैं जिनमें हमने किरदार के नाम बदल दिए हैं, जगह के नाम बदल दिए हैं, क्योंकि सच जब सबके सामने आता है तो कुछ चीजों पर हमें पर्दा डालना पड़ता है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम क्लियरली नहीं बता सकते, लेकिन जितनी भी कहानियां हमारे सभी चैनलों पर पड़ी हुई हैं वो सभी कहानियां सच्ची होती हैं। हम झूठी कहानी नहीं लाते। और वैसे भी आपका बहुत बहुत आभार है जो आपने अपनी राय रखी, क्योंकि आपने हमारी शायद एक दो वीडियोस देखी होंगी और जिस वीडियो पर आपने कमेंट कर रखा है उस वीडियो को आप प्रॉपर जाकर चेक कर सकती हो। रसूल नाम का जो व्यक्ति होता है वाकई में उसका दूसरा जन्म होता है और उसके घर वाले भी इस बात को मान चुके। और अगर आप चाहते हैं तो आपको उसमें एड्रेस दिया गया है, आप वहां पर जाकर चेक कर सकती हैं, पता कर सकती हैं ये कहानी सच है या झूठ है। अगला नाम आता है शिवांगी वैष्णव जी, जो कि कमेंट लिखते हैं कि आपकी जो कहानी में जो ये पुनर्जन्म होता है ये सत्य होता है। पुनर्जन्म गीता में भी स्पष्ट लिखा है, जैसे इंसान एक कपड़े को उतारकर दूसरा कपड़ा पहनता है वैसे ही आत्मा एक शरीर को उतारकर दूसरा शरीर धारण करती है। जी बिल्कुल, ये सब कुछ लिखा हुआ है गीता में और बिल्कुल आपकी बात सत्य है। जो लोग हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं उन सभी लोगों को ये बात पता होती है। और आपका तहे दिल से धन्यवाद जो आपने अपनी राय इतने अच्छे शब्दों में हमारे सामने बयां की। ऐसे ही अपना प्यारा सा सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। आप वीडियो को जब पूरा देखते हो तभी आप अपनी अच्छी सी राय रख पाते हो, ये कमेंट से ही अंदाजा लग जाता है। तो ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगला नाम आता है रितु सिंह जी, जो कई कमेंट लिखती हैं, बहुत अच्छे से कमेंट लिखती हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। सपोर्ट बनाए रखें, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आप सभी व्यूवर्स से एक प्यारी सी एक रिक्वेस्ट है। बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, कमेंट भी करते हैं और लेकिन बेल आइकन नहीं दबा रखा। अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हो तो जैसे ही वीडियो डलेगी तो आपके फोन पर सबसे पहला नोटिफिकेशन आएगा और आप तुरंत के तुरंत उसे देख सकते हो, क्योंकि वीडियो जब आती है आपके फोन पर। और फिर आप कभी कभी, क्योंकि हमारे सामने एक व्यूवर आए जो हमें बाई फेस मिले थे, वो कहते हैं कि आपकी वीडियो कभी कभी हमें मिलती हैं और कभी कभी नहीं मिलती। कई बार हम ढूंढते भी हैं। वो पढ़े लिखे कम थे तो उनको इतना नॉलेज नहीं थी इस चीज की। ज्यादातर लोग अब पढ़े लिखे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी कोई कोई चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत पढ़े भी होते हैं, जिस चीज की नॉलेज नहीं होती उसमें क्या ही कह सकते हैं। तो इसीलिए जो बेल आइकन होता है सब्सक्राइब बटन के आगे उसे जरूर दबाएं, क्योंकि उससे आपकी वीडियो, जो आपके सामने मेरी वीडियो तुरंत आ जाएगी और फिर आती रहेंगी। जब भी वीडियो अपलोड होगी और या कोई ऐसी जानकारी जो जरूरी देनी होती है वो जरूर आएगी। तो इसीलिए अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें और बहुत जल्द फिर से ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने परिवार का खासा ख्याल रखें। खासकर अपने रिश्तों पर ऐतराज बनाए रखें। अपने रिश्तों को विश्वास से संजोएं, अपने रिश्तों को बहुत अच्छे से जिएं, क्योंकि रिश्ते जीवन में एक बार अगर टूट जाते हैं तो दोबारा नहीं मिलते। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय